हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा जो है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 फाइलम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे 8th फाइलम की तरफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके बाद वीडियो के थ्रू जो भी आपके यूनिक फीचर्स हैं उन यूनिक फीचर्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यूनिक फीचर्स पे आपको ध्यान देना है, उसको नोट डाउन कर लेना है, और एग्जांपल्स के कॉमन नेम उस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। तो लार्जेस्ट फाइलम हमको पता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का, जिसको हम लोग सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं इसलिए ये अपने ऊपर एक शेल बनाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक यूनिक फीचर है इनका कि वो सॉफ्ट बॉडी होते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा हमको। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल मिलेगी। उसके बाद जर्मिनल लेयर्स तीनों मिलेंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक ये होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों हमको मिलने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद सीलम की बात करें तो ये सीलोमेट है, मींस ट्रू सीलम जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसकी बॉडी प्लान में कि यहाँ पे भी सीलोम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल हमको मिल सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मींस माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहीं पर लिखा हुआ है तो हमें याद रखना है कि उसके पास माउथ भी होगा और एक सेपरेट एनस भी होगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गिल्स के थ्रू है। ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स, और पल्मोनरी सेकंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो पानी में रहते हैं उनके अंदर गिल्स होता है, और जो जमीन पे रहते हैं लैंड पे रहते हैं उनके पास ये पल्मोनरी सैक होता है जो कि लंग्स की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटी। ठीक है, ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में पंप होता है, ये वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, क्लोज्ड टाइप नहीं है, ओपन टाइप है जैसे पहले था। ठीक है, उसके बाद इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो दोबारा नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, जैसे जॉनस्टन कॉइन्ड द नेम मोलस्का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्टडी ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज मेलेकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्का, एक तो मोलस्का का स्टडी, फाइलम मोलस्का का स्टडी को हम बोलेंगे मेलेकोलॉजी, और उनके सिर्फ शेल्स का स्टडी। ठीक है, वो तो मर जाते हैं एक लाइफ स्पैन के बाद, बट शेल्स जो है वो रहते हैं, हमें सी बेड पे मिलते हैं, हम निकालते हैं, उसमें से हमें पल्स भी मिलते हैं जो हम ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं। तो स्टडी ऑफ शेल्स ऑफ मोलस्का इज नोन एज कॉन्कोलॉजी। ठीक है, बॉडी इज अनसेगमेंटेड विद वेराइटी ऑफ शेल्स, बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है यहाँ पर। नियोपिलिना इज एक्सेप्शनली सेगमेंटेड। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है, नियोपिलिना में हमें बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल विद डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, हेड होगा, ठीक है, जिसमें सेंस ऑर्गन्स होंगे, आईज होंगे, टेंटिकल्स होंगे। डॉर्सल हम्प कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम, एक हम्प होगा, एक पीछे पूरा उभरा हुआ भाग होगा जिसको हम्प बोल रहे हैं हम लोग, जहां पे सारे विस्ट्रल मास प्रेजेंट होगा। और वेंट्रल मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन, एक वेंट्रल नीचे की तरफ मस्कुलर फुट होगा फॉर लोकोमोशन। ठीक है, द फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल और पैलियम। ठीक है, तो जो ऊपर का कवर है उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, उसको हम बोलते हैं मेंटल और पैलियम। ठीक है, और हम और मेंटल के बीच में जो कैविटी उसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा देता हूं आगे जाके। ये हम जो देख रहे हैं ना, दिस इज हम्प, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये हम्प है। ठीक है, और ये इसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होंगी उसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, अभी हम लोग आगे उसको डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाते हम लोग। ठीक है, पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। द मेंटल यूजुअली सिक्रीट्स एन एक्सटर्नल लाइमी शेल, शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लास्ट वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेल है वो बनता कैसे है। ये जो मेंटल है, ये जो मेंटल लेयर जो शेल के नीचे प्रेजेंट है वो सिक्रीट करता है ये लाइमी शेल, और धीरे धीरे वो शेल बड़ा होता जाता है। ठीक है, और
कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कॉन्क्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टेस्ट में भी और मेन एग्जाम नीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शेल में भी इंटरनल, कुछ में शेल इंटरनल होता है, जैसे कटल फिश एग्जांपल है। रिड्यूस एंड इवन एब्सेंट, जैसे ऑक्टोपस में हम देखते हैं कि कोई शेल नहीं होता उसके ऊपर। ठीक है, तो मोस्टली शेल होगा, बट कुछ में इंटरनल हो सकता है और कुछ में एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिफेलोपोडा जो इसका एक क्लास है, हैज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर कि सिफेलोपोडा जो इसका क्लास है, हम इसको देखेंगे 7 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन है, उसमें से एक के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ब्लड हैज कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो इसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोसाइनिन है, उसमें कॉपर है और कॉपर की वजह से वो थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। ठीक है, और जो ओवरऑल ब्लड का कलर होगा वो कलरलेस होगा। ठीक है, जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो हीमोसाइनिन होगा, वो कॉपर कंटेनिंग होगा। ठीक है, और ब्लू होगा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, 1 or 2 pair of sac-like kidneys, ठीक है, which open into mental cavities. Kidneys of molluscan are metanephridia, known as Cabers organ, organ of Bogenus. ठीक है, तो किडनीज होंगी, एक पेयर या 2 पेयर हो सकते हैं, मेंटल कैविटी में ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया और यूरिक एसिड। ठीक है, अगर वाटर में रहेगा तो अमोनिया होगा, लैंड पे रहेगा तो यूरिक एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पेयर्ड गैंग्लिया का बना हुआ है। ठीक है, सेरेब्रल जो है वो अबव द माउथ होगा। ठीक है, पेडल इन द फुट होगा। थर्ड जो है विसरल इन द विसरल मास। ठीक है, उसके बाद इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, जैसे कॉमिस्योर मतलब होता है जब सिमिलर गैंग्लिया आपस में जुड़ जाते हैं, और कनेक्टिव मतलब जो डिसिमिलर। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्ड गैंग्लिया होता है। इतना डिटेल में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेंस ऑर्गन आई है। ठीक है, जिसमें ओमेटोफोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टेटोसिस्ट होगा फॉर इक्विलिब्रियम इन फूड। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए। और ऑस्फ्रेडिया कीमोरिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी एज वेल एज फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये एक तरह से केमिकल रिसेप्टर का काम करेगा, जो वाटर को टेस्ट करेगा, जो वाटर उसके बाहर है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोशिया से मीन सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। ओवीपेरस ही होते हैं, एग लेइंग होंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मींस इनडायरेक्ट में लार्वा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यूनिक फीचर्स की बात करें, बॉडी एज ए हेड। ठीक है, ये हेड पोर्शन है। ठीक है, ये सेंसरी टेंटिकल है, ये पूरा विसरल मास है जो हम्प है। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर नीचे जो है हमको फुट देखने को मिलेगा, ये मूव करेगा जिससे ये मूव कर सकता है। हेड है, सेंसरी टेंटिकल्स, ये हमको दिख रहा है। कैल्केरियस शेल, ये जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ठीक है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, गिल्स प्रेजेंट है। मेंटल एंड रेडुला, ये देख रहे हो, ये जो लेयर है इसके नीचे, शेल के नीचे जो लेयर है वो मेंटल, और यही मेंटल सिक्रीट करता है शेल को। ठीक है, ठीक है, रेडुला यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ये हमारा एनगल्फिंग में हेल्प करेगा। मेंटल का दूसरा नाम पैलियम भी है। द मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। ठीक है, रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस। ठीक है, तो ये हमको देख रहे हैं माउथ में प्रेजेंट है, और ये फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, रेडुला जो है वो फीडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर्स है हमको मेंटल और रेडुला इसमें मिलेंगे। ये तो पूरा हमको एक डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको आप ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, और सारे लेबलिंग यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये हेड पोर्शन है, इसमें सेंसरी टेंट्रिकल है, माउथ है, माउथ के अंदर रेडिकुला है। ठीक है, दिस इज नर्व कॉलर, ये नीचे वाला फुट है। ठीक है, ये पीछे एनस है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर हम देखेंगे, दिस इज स्टमक, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, और ये जो ऊपर के है ये लेयर जो है वो मेंटल है। दिस इज इंटेस्टाइन, ये हार्ट है, सीलोम है। ठीक है, और ये नेफ्रिडियम है जो कि किडनी जैसा काम करेंगे। ऊपर का शेल है, गिल है। ठीक है, और ये जो है कैविटी जो है उसको मेंटल कैविटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा एक बेसिक मोलस्का का डायग्राम दिखाया हुआ है हमें।
आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, पीला है आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टडा जो कि पर्ल ऑयस्टर जिसमें से हमको ये पर्ल मिलता है, सीपिया कटल फिश, ठीक है। उसके बाद लोगिलो स्क्विड जिसको हम बोलते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश, ठीक है, बहुत कॉमन है, देखा जाता है। एप्लिसिया शी हेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। टेंटेलियम टस्क शेल, ये लंबा इसका शेल होता है इस तरीके से। और कैटोप्ल्यूरा जिसको हम लोग काइटोन बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, मोस्टली हमको ओशियन में, सी में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए यूनिक फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर्स है, क्रिशियस पर्ल ऑफ साइज ऑफ टेनिस बॉल इज मेड बाय मोलस्क ट्राइडेक्ना, ठीक है। इतना बड़ा एक टेनिस बॉल जितना जो है पर्ल मिलता है जो कि काफी कॉस्टली होता है, वो ट्राइडेक्ना मोलस्क बनाता है। नेक्रे लेयर इज कॉल्ड एज मदर ऑफ पर्ल, दिस लेयर इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्कोलिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कोकिची मिकी मोटो, ठीक है, ये आदमी है जो पर्ल इंडस्ट्री को चलाता है, जिसने एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। इस तरीके के चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने के, ठीक है। बट ये साइज ऑफ टेनिस बॉल का जो पर्ल है ये क्वेश्चन आ सकता है, मदर पर्ल, ठीक है, किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेल, फुट एंड नर्वस सिस्टम एंड गिल्स इनटू 7 क्लासेस, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है देखा जाए तो ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 7 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो चांसेस बहुत कम है इसमें से क्वेश्चन आने के, स्लाइड में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बट आप जो रेफरेंस बुक्स उसमें देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में, मतलब पहले 5 साल पहले के पेपर्स में देखोगे तो क्वेश्चन आए हुए हैं, और नीट ने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला है कि इसको निकाल दिया है हमने, ठीक है। बट इसमें से क्वेश्चन आना बंद हो गए पिछले 4-5 साल से, ठीक है। तो एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जितना आपसे याद हो सके उतना करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट है मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है, मैराइन कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडा एंड मोलस्का, ठीक है। शेल डोम शेप होगा, एग्जाम्पल हमको याद रखना है नियोप्लिना, ठीक है। एप्लेकोफोरा, नियोमेनिया, ठीक है, इसमें शेल एब्सेंट होगा। उसके बाद एम्फिनियोरा, मैराइन होगा, शेल प्रेजेंट होगा, काइटोन, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद स्कैफोफोडा, इसमें भी शेल जो है ट्यूबुलर होगा, डेंटिलियम इसका एग्जाम्पल हो गया। गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, शेल जो है वो स्पाइरली कॉइल्ड होगा। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल होंगे पीला, ठीक है, जो बहुत कॉमन है, लाइमेक्स, टर्बो, डोरिस, ठीक है। उसके बाद पेलाइकोपोडा, ठीक है, इसमें भी शेल जो है वो होगा, ये इसके एग्जाम्पल है उन लोग, मिस्टीलस, ठीक है। उसके बाद सेफेलोपोडा, इसके चांसेस ज्यादा हैं, तो 7 क्लास अगर आपसे याद नहीं होते हैं तो मैं बोलूंगा यहाँ पर आप गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा एक्चुअली जो है उसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा आपको याद कर लेना है। ऑक्टोपस, जो ऑक्टोपस है वो भी यहाँ पर सेफेलोपोडा में आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर फाइलम मोलस्का, ठीक है। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल हमें मिलेगा, सिमेट्री जो है वो बायलेटरल देखने को मिलती है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलम सीलोमेट है, ठीक है। एक्वेटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पानी में रहेंगे उनके अंदर गिल्स देखने को मिलेंगे, और जो लैंड पर रहेंगे उनके अंदर पल्मोनरी सैक देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन में डायोशियस मींस मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, ओविपेरस मींस एग लेइंग होंगे। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी हो सकता है। यूनिक फीचर्स की बात करें, बॉडी हैज हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फूड। हेड के पास सेंसरी टेंटिकल्स है, फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। मेंटल और रेडुला जो है एक यूनिक फीचर है इनके अंदर, एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फाइलम मोलस्का कंप्लीट हो गया। आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, वीडियो के नोट्स बनाओ, जो पॉइंट रिपीट हो रहा है उनको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो, ठीक है। अपने नोटबुक को आप कलरफुल बनाओ, थोड़ा
हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, थोड़ा स्टार मराओ कि आप जब रिवाइज करने बैठो तो आपको वो एकदम बोरिंग ना लगे आपका नोटबुक। ठीक है, नोटबुक जो है जब रिवाइज करने बैठो तो हर लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हाईलाइट करके रखो, मल्टीपल कलरफुल पेन्स का यूज करो। जितना ज्यादा आप उसे इंटरेक्टिव बनाओगे, डायग्राम्स बनाओगे, लेबलिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको पढ़ने का मन करेगा उस बुक को। और सिर्फ इस तरीके से लिखते चले जाओगे बिना कोई कलर यूज किए, बिना कोई डायग्राम के, तो आप ही को आपका नोटबुक पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, और याद रखना ये 2 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद इसको भूल जाना है, ये 2 साल तक याद करना है हमको। ठीक है, हर टाइम में आपके टेस्ट होते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब याद कर लिया अब इसे भूल जाएंगे, फिर हम नीट के टाइम पे फिर याद करेंगे। ये कंटिन्यूअस आपके एग्जाम्स में आता रहेगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस चैप्टर्स है वो आते रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। आप जो भी डाउट्स है वो लाइव क्लास में पूछते रहो। ठीक है, थैंक यू।